सरकार ने 25 फरवरी को न्यू सोशल मीडिया गाइडलाइंस तय की थी, कुछ नए रूल्स बनाए थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने दिए थे उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब जैसे ही 25 मई को डेडलाइन खत्म हुई तो कहा जाने लगा कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अब गवर्नमेंट कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है। लेकिन आज व्हाट्सएप नए सोशल मीडिया रूल्स को लेकर सरकार के खिलाफ ही कोर्ट पहुंच गया। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल की है जिसमें कहा गया है कि कोर्ट न्यू आईटी रूल्स पर रोक लगाए क्योंकि इनसे लोगों की प्राइवेसी इफेक्ट होगी और ये उनके बेसिक प्राइवेसी राइट्स के अगेंस्ट है। सो व्हाट्सएप ने कोर्ट से और क्या कहा है, इस कंप्लेन के बाद क्या न्यू आईटी रूल्स पर रोक लग सकेगी या फिर अब सरकार न्यू सोशल मीडिया रूल्स पर और ज्यादा अग्रेसिव होकर व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया में बैन भी लगा सकती है। यही सब बता रहा हूं आपको आज इस टेक टॉक वीडियो। पहले तो आप ये जानिए कि व्हाट्सएप की गवर्नमेंट के साथ इस वक्त 2 इश्यूज पर टस्सल चल रही है। एक तो व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है जिस पर गवर्नमेंट रोक लगवाना चाहती है, दूसरी तरफ न्यू सोशल मीडिया रूल्स हैं जो ज्यादा सीरियस इशू है। तो ये बात व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी की नहीं है बल्कि न्यू सोशल मीडिया रूल्स को लेकर है। एक्चुअली न्यू सोशल मीडिया गाइडलाइंस में सरकार ने यह कहा है कि अगर सरकार या फिर उसकी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि पुलिस, सीबीआई, ईडी एटसेट्रा व्हाट्सएप से किसी हार्मफुल मैसेज या कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो व्हाट्सएप को उस मैसेज का ओरिजिन ट्रेस करना होगा और जिसने वो मैसेज सबसे पहले शेयर किया है उसकी आइडेंटिटी गवर्नमेंट को बतानी होगी, यानी मैसेज को ट्रेस करना होगा। अब इस पर व्हाट्सएप ने कोर्ट से यह कहा है कि ऐसा करना यूजर्स की प्राइवेसी को इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? व्हाट्सएप कहता है कि गवर्नमेंट के इन नए डायरेक्शंस में चैट ट्रेस करने की बात की गई है, यानी ट्रेसेबिलिटी की बात की गई है और एक तरह से ऐसा ही है कि जैसे व्हाट्सएप यूजर्स के फिंगरप्रिंट की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। व्हाट्सएप ने अपनी कंप्लेन में कहा है कि किसी भी मैसेज को ट्रेस करना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ना होगा और लोगों के राइट टू प्राइवेसी को कमजोर कर देगा। इसके लिए व्हाट्सएप को उसके प्लेटफॉर्म पर भेजे हुए सभी मैसेजेस को ट्रैक करना होगा, ट्रेस करना होगा और ट्रेस करने का मतलब यह है कि उसे उतनी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी जिससे वो मैसेज के ओरिजिनेटर तक पहुंच सके और इसकी वजह से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। व्हाट्सएप का कहना है कि वो ये कैसे पता लगाएगा कि फ्यूचर में गवर्नमेंट किस मैसेज को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी, तो ऐसे में उसको सभी मैसेजेस का डेटाबेस बनाना पड़ेगा टू स्टोर इंफॉर्मेशन और फिर इसके लिए कंपनी को यूजर्स से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी और उनका डेटा स्टोर करना होगा जिससे यूजर्स की प्राइवेसी को बड़ा नुकसान होगा। व्हाट्सएप ने अपनी वेबसाइट पर शेयर किए गए पोस्ट में यह भी कहा है कि जो गवर्नमेंट ट्रेसेबिलिटी को मैंडेट करती है वो इफेक्टिवली मास सर्विलेंस को मैंडेट कर रही है। तो इनडायरेक्टली व्हाट्सएप ये कह रहा है कि न्यू सोशल मीडिया रूल से मास सर्विलेंस का खतरा हो सकता है। एक्चुअली अभी अपनी व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप कहता है कि व्हाट्सएप यूजर्स के मैसेजेस उसके सर्वर्स पर स्टोर नहीं होते। जैसे ही आपका मैसेज डिलीवर होता है वो व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट हो जाता है और अगर कोई मैसेज डिलीवर नहीं होता, फॉर एग्जांपल जिसको आपने मैसेज भेजा है वो ऑफलाइन है, मैसेज रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो 30 दिन तक वो मैसेज एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में सर्वर पर रहता है और फिर 30 दिन के बाद वो डिलीट हो जाता है। तो व्हाट्सएप का कहना है कि अगर उसको मैसेज ट्रेसिंग की इस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा तो इसके लिए उसको हर मैसेज की इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर पर स्टोर करनी पड़ेगी और फिर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बचेगा ही कैसे। अब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मींस कि व्हाट्सएप पर अगर 2 लोग या फिर ग्रुप में कई लोग चैट कर रहे हैं तो उनके मैसेजेस सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाएंगे। अगर 2 लोग एक साथ बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं के पास मैसेज का एक्सेस होगा और अगर ग्रुप में कन्वर्सेशन हो रही है तो जो लोग ग्रुप में है सिर्फ उन्हीं के पास उन मैसेज का एक्सेस है, यानी कोई थर्ड पार्टी किसी का मैसेज एक्सेस नहीं कर सकती। यहां तक कि व्हाट्सएप के पास भी यूजर्स के मैसेजेस को एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं होता और जो भी अनडिलीवर्ड व्हाट्सएप मैसेजेस स्टोर होते हैं वो एन्क्रिप्टेड होते हैं, यानी ये कोडेड लैंग्वेज में होते हैं। सपोज आपने किसी को हाउ आर यू लिखकर भेजा, तो अगर ये मैसेज व्हाट्सएप सर्वर पर स्टोर होगा तो वो इंग्लिश में HOWAREYOU की तरह नहीं होगा बल्कि एक कोडेड लैंग्वेज में होगा, लाइक 3DZ1234 या फिर कुछ और, मतलब समझ में नहीं आएगा, वो एक कोडेड फॉर्म में होगा। सो अगर व्हाट्सएप को ओरिजिन ट्रेस करना है तो मैसेजेस को स्टोर करना होगा और फिर गवर्नमेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त मैसेजेस को डी इनक्रिप्ट या फिर डीकोड भी करना होगा। वैसे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ट्रेसिंग के थ्रू फर्स्ट ओरिजिनेटर तक पहुंचना कोई एक्यूरेट तरीका नहीं, क्योंकि लोग टेक्स्ट मैसेजेस से, वेबसाइट से या फिर किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कोई भी चीज कॉपी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में उस मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है ये पता लगाना काफी मुश्किल काम है। अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप, ट्रेसेबिलिटी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट भी जाती है।
इसको ऐसे समझिए कि आपने किसी मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर किसी को सेंड कर दिया और ये मैसेज आपने किसी इविल इंटेंट के साथ शेयर नहीं किया, गलत इंटेंट के साथ शेयर नहीं किया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से शेयर नहीं किया, बल्कि आउट ऑफ कंसर्न शेयर किया। यानी आपको लगा कि इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ऐसे में अगर गवर्नमेंट को बाद में ये लगा कि ये मैसेज प्रॉब्लमेटिक है और उसने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस पर्टिकुलर मैसेज के फर्स्ट ऑरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन मांगी तो नाम आपका आएगा। आपने वो मैसेज क्रिएट नहीं किया, ना ही आपका इंटेंट गलत था, लेकिन फिर भी आप फंस जाएंगे। इसीलिए अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, ट्रेसेबिलिटी की वजह से इनोसेंट पीपल माइट आल्सो हैव टू एंड अप इन जेल और इसीलिए व्हाट्सएप अब कोर्ट पहुंच गया है। सो न्यू सोशल मीडिया गाइडलाइंस पर ये थी लेटेस्ट अपडेट। इस पर गवर्नमेंट या कोर्ट की तरफ से जब रिप्लाई आएगा वो भी मैं आपके लिए नए वीडियो में लेकर आऊंगा। आखिर में चलते चलते आप ये जान लीजिए कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सरकार की गाइडलाइंस नहीं मानी तो क्या सरकार इनको बैन कर सकती है या फिर नहीं। अगर ये प्लेटफॉर्म्स आईटी रूल्स 2021 का पालन नहीं कर रहे तो उसके लिए अलग अलग लीगल विकल्प या रेमेडीज मौजूद हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को बैन नहीं किया जा सकता, ब्लॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लॉकिंग करने के लिए कुछ विशिष्ट ग्राउंड्स का होना बहुत जरूरी है। ये ग्राउंड्स जो परिभाषित हैं सेक्शन 69A आईटी एक्ट के तहत परिभाषित हैं और उसमें शामिल हैं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंध, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी। तो अगर सरकार चाहे तो इन बड़ी कंपनियों और उनके टॉप मैनेजमेंट पर क्रिमिनल मुकदमे कर सकती है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्रारंभ कर सकती है, जिसका सामना इन कंपनियों को करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक मैसेज भी दे सकती है तमाम सारे और सर्विस प्रोवाइडर्स को कि साहब कानून का पालन जरूर करिए। और अगर ये सरकार करती है तो एक नए किस्म का अध्याय लिखेगी। बट क्या ये होगा या नहीं होगा, ये निर्भर करेगा कि क्या सरकार के पास पॉलिटिकल विल है, क्या सरकार इस दिशा में चलना चाहती है या नहीं चलना चाहती, या केवल सरकार इन आईटी रूल्स को कागजी घोड़ा बनकर रहना चाहती है। आने वाला समय बताएगा कि सरकार किस रुख पर अपना रवैया अख्तियार करेगी।